Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स आज जो है मैं आप लोगों को मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में बताऊंगी कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या क्या हैं। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा था, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और जो आज उसके मेथड्स जो थे वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ये सेपरेशन आपको याद होगा कि सेपरेशन जो है वो किसी भी सब्सटेंस का क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो सेपरेशन जो होगा वो कहाँ पे किस पे होगा, जो मिक्सचर्स होते हैं उसमें, प्योर सब्सटेंस में नहीं, क्योंकि वो तो प्योर है, उसमें कुछ चीज़ें मिक्स ही नहीं है, तो हमें सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो सेपरेशन होगा वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे मिक्सचर होगा, जहाँ पे दो या दो से अधिक चीज़ें जो है वो मिली हुई होंगी, अलग अलग कंपोनेंट्स मिले हुए होंगे, तो वहाँ पे जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो अनयूज़फुल है, उसको जो है सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड्स में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट मेथड है आपका हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मेथड क्या है, हैंड पिकिंग नाम से ही आपका क्या हो रहा है, हैंड का मतलब हाथ, पिकिंग का मतलब क्या होता है, उठाना। ठीक है, पिक करना। तो क्या होता है कि जैसे घर पे भी आप देखते हो, जैसे वीट है, राइस है, ऐसे को जो या पल्सेस हैं, उसमें कुछ अगर, और इसमें जो है ना, जो मिक्सचर होगा, जो अनयूज़फुल सब्सटेंस है, उसका अमाउंट जो होगा वो कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, तभी हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्या आप मान लो कि राइस है और उसमें मान लो छोटे छोटे, मान लो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर मिले हुए होंगे, तो आप क्या करोगे, उसमें से राइस को अलग करोगे या स्टोन्स को अलग करोगे, पेबल्स को अलग करोगे, या मान लो छोटे मोटे अगर इंसेक्ट होंगे तो आप किस चीज़ को अलग करोगे, जिसका अमाउंट कम है, हम उसी चीज़ को क्या करेंगे, निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, क्योंकि वो अनयूज़फुल सब्सटेंस है। ओके, तो इस तरह से हैंड पिकिंग जो है वो वहीं पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो अनयूज़फुल सब्सटेंस है उसका अमाउंट कम होता है, और ये सबसे ईजीएस्ट होता है सेपरेशन मेथड। ठीक है, जो हैंड पिकिंग है इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, देन पल्सेस हो गए, इसमें से जो ट्विग्स हो गए या स्टोन्स हो गए, पेबल्स हो गए, इंसेक्ट हो गया, तो उन सारी चीज़ों को जो अनयूज़फुल सब्सटेंसेस है उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, हैंड पिकिंग के प्रोसेस से। ठीक है, और यहाँ पे अब हैंड पिकिंग में आपको कौन सी चीज़, वहाँ पे जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो किस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो, कि वो देखो उसका साइज़ भी क्या होगा, उसका साइज़ को देख के हम सेपरेट कर सकते हैं, उसका कलर, ठीक है, उसका शेप, इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है हैंड पिकिंग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, दूसरा एग्जाम्पल हो गया जैसे थ्रेशिंग। ठीक है, जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन है वो क्या है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग होता है जैसे मान लो कि जो वीट का एक प्लांट है। ठीक है, अब वो वीट प्लांट जब उसमें से ग्रेन्स जो ग्रो कर जाते हैं तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसको काटा जाता है, उस फसल को, उस प्लांट को। इसके बाद काटने के बाद जो है ना वो सूख जाता है, वो ड्राई हो जाता है, जिसको स्टॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो उस स्टॉक्स में से ग्रेन्स को जो सेपरेट किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थ्रेशिंग। ठीक है, ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द स्टॉक, दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। ठीक है, बात आई समझ में। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग इज द प्रोसेस is used to, या this process is used to separate grains from the stalks are called as threshing. ओके, जैसे मान लो कि ये जो है इसमें से ग्रेन्स यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ग्रेन्स दिख रही है, स्टॉक है। अब यहाँ से मान लो कि जब इसको काट लिया गया, ये एक प्लांट था, इस प्लांट को जब यहाँ से काट लिया गया तो ये क्या हो गया, पूरा ड्राई हो गया, ये सूख गया। ठीक है, इसका कलर जो होता है वो येलोइश में हो जाता है। फिर ये क्या होगा कि अब इसमें से क्या करना है, हमें ग्रेन्स को सेपरेट करना है।
ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, जैसे इसके बहुत सारे, एक हैंड से भी, हाथ से भी होता है, दूसरा एनिमल्स से भी होता है, तीसरा जो है वो मशीन के द्वारा भी हो सकता है। जो थ्रेशिंग है ना वो 3 टाइप से किया जा सकता है। एक होता है हैंड से, दूसरा होता है मशीन से, और जो तीसरा है वो एनिमल्स के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे तीनों जो आपको थ्रेशिंग के तीनों प्रोसेस जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जो एनिमल्स के द्वारा होगा, दिस प्रोसेस कैन बी डन बाय मैनुअल थ्रेशिंग, दूसरा हो जाएगा एनिमल थ्रेशिंग, और जो थर्ड है वो हो जाएगा मशीन थ्रेशिंग या थ्रेशिंग बाय एनिमल्स। आप ऐसे थ्रेशिंग बाय एनिमल्स लिखो इसको, ठीक है। थ्रेशिंग बाय, क्योंकि एनिमल्स के द्वारा हो रहा है, तो थ्रेशिंग बाय एनिमल्स, थ्रेशिंग बाय मशीन्स, ठीक है। थ्रेशिंग बाय मशीन। अब आप यहाँ पे ये देखो, मैनुअल थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशिंग बाय एनिमल क्या है, और थ्रेशिंग बाय मशीन क्या है। मैनुअल थ्रेशिंग जो है ना, ये क्या होता है, ये मैन के द्वारा, मतलब कि जो फार्मर्स होते हैं या वो क्या करते हैं कि अगर वो लेबर लगा के भी जब वो हार्वेस्ट कर लेते हैं ना, फसलों की जब कटाई कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टोव जो प्लांट होता है उसको पहले ड्राई होने देते हैं, अच्छे से सूखने देते हैं, या पहले ड्राई किया जाता है। देन उसको क्या किया जाता है कि उसको एक, मान लो कि एक मतलब कि लकड़ी का ही एक तख्ता ले लेते हैं, उसको स्लोप बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से स्लोप बना लेते हैं, ठीक है। और इधर से क्या होता है कि वो यहाँ से इसको, जो पर्सन है वो उसको यहाँ पे पीटता है, ठीक है। इसको यहाँ पे पीटने से क्या होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं वो सारे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। जो स्टॉक्स होते हैं ना वो उसको क्या करते हैं, ऊपर से इस तरह करके उसको वो पीटते हैं इस वुडन, जो लकड़ी का जो यहाँ तख्ता होता है उसके ऊपर, और जिससे क्या होगा कि इन स्टॉक्स में से जो ग्रेन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और यही प्रोसेस जो होता है वो मैनुअल थ्रेशिंग है, जो किसके द्वारा हुआ, हाथ से हुआ, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा ही हाथों से हुआ, तो इसलिए इसको मैनुअल थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखो, थ्रेशिंग बाय एनिमल्स। थ्रेशिंग बाय एनिमल्स में क्या होता है कि कुछ ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एनिमल्स के द्वारा होता है। जैसे मान लो जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनको स्टॉक्स को क्या करते हैं, तो ज़मीन पे उसको फैला देते हैं, ठीक है। ज़मीन पे फैलाने के बाद यहाँ पे जो एनिमल्स है उसको क्या करते हैं, एनिमल्स को यहाँ पे बांध देते हैं। एनिमल्स को बांधने से क्या होता है कि जो नीचे जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर वो चलते हैं, ठीक है। तो चलने से क्या होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं ना उन स्टॉक्स में से सारे झड़ जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो होगा वो थ्रेशिंग बाय एनिमल्स होगा। और थर्ड जो है वो क्या है, थ्रेशिंग बाय मशीन। तो ये जो है वो मशीन के द्वारा होता है। मशीन में क्या करते हैं, उस स्टॉक को डाल देते हैं और उससे जो ग्रेन्स होते हैं वो सारे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो थ्रेशिंग मशीन होता है वो एक तरह से हार्वेस्टर का भी काम करता है, उसको हार्वेस्टिंग मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, फसलों की कटाई भी होती है, ठीक है। तो दोनों काम होता है, इसलिए इसको थ्रेशिंग मशीन भी कहा जाता है और हार्वेस्टिंग मशीन भी कहा जाता है। ओके, क्लियर है। देखो हमारा थर्ड जो है वो क्या है, विनोइंग, ठीक है। थर्ड मेथड जो है वो क्या है, विनोइंग। देखो विनोइंग में आपको नाम से ही विनोइंग का मतलब क्या है, विंड से ही ये नाम विनोइंग बना है, ठीक है। थर्ड जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ, थर्ड मेथड है विनोइंग। ओके, थर्ड मेथड क्या है, विनोइंग, मीन्स कि जो विंड से हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो आपको जो सेपरेशन के जो आप देख रहे हो मेथड जो देख रहे हो, सब में क्या होता है, अलग अलग चीज़ों पे ये अप्लाई होता है ना। सेम थिंग पे ही ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे विनोइंग का प्रोसेस जो होता है वो किस में होता है, जैसे मान लो कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो हैं जिसमें हैवियर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स दोनों मिक्स हैं, ठीक है। जिसमें हैवियर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स दोनों मिक्स होते हैं, तो उनको जो सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है वो विनोइंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। मान लो कि ग्रेन्स है और उस ग्रेन्स में क्या होता है कि उसके छिलके वगैरह, या उसके जो मान लो कि ऊपर से जो पतले पतले लेयर टाइप से वो जो उससे ढका हुआ रहता है, कवर्ड जिससे रहता है, अगर मान लो दोनों चीज़ें होंगी तो दोनों चीज़ों को सेपरेट, अब देखो आप ये चीज़ देखो, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि लाइटर और हैवियर दोनों पार्टिकल्स होंगे, तो जो ग्रेन्स होगा उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा।
दैट मीन्स क्या है, वो हैवियर पार्टिकल है, और उसके ऊपर जो उसके कवर होते हैं वो क्या होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों को जो सेपरेट किया जाता है वो विनोइंग के प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि एक विनोइंग का एक मान लो टोकरी टाइप से या कुछ ऐसा रहता है जिसके ऊपर वो उन ग्रेन्स को रख लेते हैं। ठीक है, और ग्रेन्स को लेके क्या करते हैं, वो उस तरह से ऊपर अपने वो क्या करते हैं, जिस साइड से विंड आ रही होती है उस साइड में वो उसको रखते हैं, जिससे जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं ना वो उसके जस्ट नीचे गिरते हैं। ठीक है, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो जस्ट नीचे गिरेंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, दूर जाके गिरेगा। तो इस तरह से जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ग्रेन्स में जो मैंने आपको अभी जो उसके छिलके बताए, जो उसके कवर जो होता है उसको क्या कहते हैं, शाफ्ट भी कहा जाता है। तो ग्रेन्स से शाफ्ट को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो विनोइंग का प्रोसेस है। ओके, साथ में आप अगर आप भी ये चीज़ देखना चाहते हो, जैसे सैंड है, ठीक है, और उस सैंड में आप मान लो कि बड़े बड़े पत्थर डाल लो। ठीक है, फिर आप उसको क्या करो, आप उसको इस तरह से सेपरेट लेके फिर आप उसको इस तरह से अपने थोड़े से ऊपर हाइट उठा के फिर आप उसको इस तरह से आप हिलाओगे। ठीक है, जब हिलाओगे ना तो आप क्या देखोगे कि जो पेबल्स थे या जो स्टोन्स थे वो आपके जस्ट नीचे गिरेंगे। साथ में क्या होना चाहिए, विंड का या हवा का ब्लो भी होना चाहिए। ठीक है, ब्लोइंग जो है विंड का वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस काम में। तो जो सैंड होंगे वो पार्टिकल्स जो वो थे वो क्या थे, छोटे थे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, उड़ के आगे की ओर गिरेंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, विनोइंग का। ठीक है, यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम शाफ्ट। ओके, विनोइंग हो गया। नेक्स्ट जो दे है वो क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो सीविंग का प्रोसेस। सीविंग का मतलब क्या होता है, छानना। ठीक है, सीविंग का प्रोसेस क्या होता है, छानना। ठीक है, अब जो व्हीट फ्लोर है, व्हीट फ्लोर में क्या होता है, जैसे जो आटा बनाया जाता है गेहूं को पीस के ग्राइंड करके, तो उसमें क्या होता है, गेहूं के जो होते हैं ना उसका ऊपर का जो कवर होता है वो अच्छे से अगर मान लो पिसता नहीं है तो दोनों को क्या कहते हैं, तो जो व्हीट फ्लोर है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो उस सीव के द्वारा, उस छन्नी के द्वारा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। वो नीचे जो होगा वो आ जाएगा, जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होंगे। लेकिन फाइन पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो गए और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, उस सीव के ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है, जो सीविंग का प्रोसेस होता है, दोनों पार्टिकल्स जो है वो आपको छोटे दिख रहे हैं, बट एक पार्टिकल्स जो होगा दोनों पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बहुत ही फाइन पार्टिकल होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, उन दोनों पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सीविंग का प्रोसेस अपनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे व्हीट फ्लोर। ठीक है, व्हीट फ्लोर जो है वो सीविंग के प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, व्हीट फ्लोर। Wheat flour is cleaned wheat flour is by the process of sieving। ठीक है, व्हीट फ्लोर में फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं और कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती है, तो उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए सीविंग का प्रोसेस अपनाया जाता है। ओके, घर पे भी आप देखते हो ना, जैसे आपके घर में आपकी मम्मी जो है जब रोटी बनाती है तो क्या करती है, उस आटे को पहले छानती है, तो उसमें देखना कि जो लाइटर, जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो उस छन्नी के नीचे आ जाते हैं। ओके, और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, वो उस छन्नी के ऊपर रह जाते हैं। तो दोनों चीज़ें ऐसे क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। और एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि जब नए मकान बनते हैं, ठीक है, तो उस नए मकान में जो लेबर होता है ना, वो क्या करते हैं, जब प्लास्टर होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो सैंड को क्या करते हैं, छानते हैं। ठीक है, क्यों छानते हैं, क्योंकि उसमें कुछ पत्थर के टुकड़े भी होते हैं, तो जो वो प्लास्टर कर रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ही उसमें फ़ाइन पार्टिकल्स चाहिए। ठीक है, वो फाइन पार्टिकल्स चाहिए, उसमें पत्थर वगैरह नहीं चाहिए होते हैं, तो इसलिए उन दोनों मिक्स
अगर होते हैं तो उसको सेपरेट किया जाता है ताकि जो दीवार जो है वो बिल्कुल प्लेन बने। ठीक है, तो इस तरह से ये वो वहाँ पे भी कौन सा प्रोसेस अपनाया जा रहा है, सीविंग का प्रोसेस अपनाया जा रहा है दोनों पार्टिकल्स को सेपरेट करने में। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये एक मान लो फिर एक आपको फिल्ट्रेशन का मेथड अब बता दूँ। फिल्ट्रेशन का मेथड क्या होता है, व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन मेथड? फिल्ट्रेशन का मेथड जो होता है ये फिल्टर पेपर के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कोई मडी वाटर है, ठीक है, मडी वाटर मतलब क्या है कि जिस पानी में जो मिट्टी घुली हुई होती है उसको मडी वाटर कहते हैं। ठीक है, पानी में अगर मिट्टी घुली हुई होती है तो उसको क्या कहेंगे, मडी वाटर कहेंगे। तो उस देखो अब ये दोनों चीज़ें जो है वो क्या हो गई है, मिक्स हो गई है। तो हमें क्या करना है, साफ़ पानी जो है उस मडी वाटर से हमें सेपरेट करना है। ठीक है, तो वैसे में क्या किया जाता है, जैसे मान लो कि ये एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में क्या लिया गया, एक लिया गया आपका कीप लिया गया और यहाँ पे क्या गया, एक आपको यहीं पे एक फ़िल्टर पेपर जो होगा वो ऐसे होता है। उस फिल्टर पेपर को क्या किया जाता है, कोनिकल शेप में इसको बनाया जाता है और यहाँ पे इसको लगाया जाता है। ठीक है, फिर जो मडी वाटर था वो इसको डाला जाता है, पोर किया जाता है मडी वाटर को, और मडी वाटर को जब इसमें पोर किया जाता है तो इसमें जो फिल्टर पेपर होते हैं ना उसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो पोर्स जो होंगे वो बहुत ही इतने फाइन पोर्स होते हैं कि उसमें से ये मड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी नहीं जा पाते, पास नहीं हो पाते, जिस कारण से क्या होगा, जो मड के पार्टिकल्स होंगे वो इसी फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और जो क्लीन वाटर होगा वो आप यहाँ से यहाँ पे कलेक्ट होते हुए देखोगे। ठीक है, तो ये सेपरेशन जो हो गया वो फिल्ट्रेशन से हुआ। दूसरा क्या हो गया, जैसे घर पे आपकी चाय बनती है तो क्या होता है कि चाय में बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती, चीनी, है ना, दूध, ये चीज़ें डालते हैं। तो मान लो कि अब आपको ये भी पता है कि जो चीनी है वो क्या सॉल्यूबल है, पानी में वो क्या हो जाती है, घुल जाती है। जब चाय बनाते हैं तो क्या होता है कि जो शुगर डालते हैं वो शुगर जो है वो उसमें सॉल्यूबल है तो वो घुल जाता है, उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। बट जो हम उसमें टी लीव्स डालते हैं, मीन्स की जो चाय पत्ती डालते हैं वो क्या होती है, उसमें डिज़ोल्व नहीं होती, वो घुलती नहीं है ना। तो जब हम चाय पीते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको पहले उसको स्ट्रेन कर लेते हैं, हम उसको छान लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो मेथड होता है वो भी क्या होता है, फिल्ट्रेशन का मेथड हो रहा है, क्योंकि उसमें से हमने क्या करा, जो चाय थी हमने छान ली और जो चाय पत्ती थी उसको हमने जब छाना तो वो चाय पत्ती जो है वो स्ट्रेनर के ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों चीज़ें जो होती है वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये जो है मैंने आज आपको 5 मेथड्स बता दिए। फर्स्ट मैंने आपको बताया हैंड पिकिंग, सेकंड मैंने आपको बताया थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये 5 मेथड्स जो थे ये सेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन थे। ठीक है, तो आगे जो है मैं आपको और सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, ठीक है, फिर आपका इसके बाद आपका रह जाता है इसमें डिस्टिलेशन। तो ये प्रोसेस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो होगा बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिसको ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखो। मैं पूरी गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करना है, साथ में जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी वीडियोस जो है आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सबको मैनी थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।